नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और इन चारों सीटों के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जो कि 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगी। इसी बीच ना एनडीए अलायंस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, ना महागठबंधन ने। लेकिन आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को बनी जन सुराज पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तरारी से तो उन्होंने एसके सिंह को उम्मीदवार बताया है और 2 और अलग नाम जो सीधे आपको हम बताने जा रहे हैं, एक इमामगंज से तो दूसरा बेलागंज से है। दरअसल आपको बता दें कि इन चारों सीटों के जो विधायक थे वो अब सांसद बन चुके हैं, जिसको लेकर अब ये उपचुनाव हो रहे हैं। अगर हम इमामगंज की बात करें तो जीतन राम मांझी गया लोकसभा से सांसद बन चुके हैं, जहानाबाद से सांसद बन चुके हैं, रामगढ़ के सुधाकर सिंह जो कि बक्सर के सांसद बन गए हैं और तरारी के सुदामा प्रसाद आरा के सांसद बन चुके हैं। जिसके बाद ये चारों सीटें खाली हो गई थी और इनमें अब उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव की तैयारियां तो सारी पार्टियां काफ़ी दिनों से कर रही थी, लेकिन जैसे ही नॉमिनेशन का और नॉमिनेशन की प्रक्रिया का और उपचुनाव के डेट्स का ऐलान हुआ, अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं दिए। और इसी बीच आपको बता दें कि जन सुराज पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवार दे दिए हैं, जहां एक तरफ एसके सिंह है तरारी से और दूसरी तरफ आपको बता दें कि बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को टिकट दिया गया है। कल भी हमने आपको बताया था कि संभावी उम्मीदवार खिलाफत हुसैन ही है, जो कि मैथमेटिक्स के टीचर हैं और लगातार बच्चों को पढ़ाते भी आए हैं। एक अच्छा बैकग्राउंड, एक साफ सुथरे छवि वाले कैंडिडेट एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने बिहार को दिया है और बिहार की जनता ये तय करेगी कि उनको साफ सुथरे छवि वाले नेता चाहिए या फिर दबंग नेता। तो दूसरी तरफ अगर हम इमामगंज की बात करें तो जितेंद्र पासवान को टिकट दिया है सीधे तौर पे प्रशांत किशोर ने, और प्रशांत किशोर का ये कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इनका चयन हुआ है, वहाँ की जनता ने चयन किया है और जनता चाहती है कि ये लोग यहाँ से चुनाव लड़े। और लोगों पर भरोसा जताते हुए प्रशांत किशोर ने इन 2 नामों की घोषणा कर दी है और सीधे तौर पे टिकट दे दिया है। अब देखना होगा इन चारों सीटों पर कितना दिलचस्प मुकाबला होगा। रामगढ़ की सीट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो कल करेंगे, सीधे तौर पे उन्होंने बताया। और सीधा उन्होंने ये भी कहा है कि हम बिहार की जनता को एक साफ सुथरे छवि वाले कैंडिडेट दे रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट जिनका कोई भी काम जो है वो गलत नहीं हो, बिहार के भविष्य के लिए हो, बिहार की शिक्षा के लिए हो। वहीं उन्होंने सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी या फिर जेडीयू या फिर आरजेडी की हम बात करें, निशाना साधते हुए कहा है कि हम ऐसे नेता दे रहे हैं जो बिहार को बदलेंगे, हम ऐसे सभी वाले नेता नहीं दे रहे हैं जिनका चरित्र खराब हो, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो। साथ में उन्होंने ये भी कहा खिलाफत हुसैन जो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं वो हमेशा ही समाज सेवा करते आए हैं और सीधे तौर पे बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहे हैं। तो दूसरी तरफ इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान जो है वो सेवा भी करते हैं और इलाज भी मुफ्त कभी कभी कर देते हैं। ये सारी चीज़ें प्रशांत किशोर ने बताई है दोनों के बारे में। तरारी के उम्मीदवार का नाम आपको पता ही होगा, एसके सिंह है। अब देखना होगा इन चारों सीट पर मुकाबला कितना दिलचस्प होगा और प्रशांत किशोर ने पूरी तैयारी कर दी है। तो दूसरी तरफ अभी तक एनडीए और आईएनडीआईए अलायंस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।